हाय एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है कि दे कांट स्टडी एट दिस टाइम। इस मोमेंट पे उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि वो इस मोमेंट में पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो इस मोमेंट पे अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा एक अलर्ट का साइन है, रेड साइन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे पहले पता तो चले व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, अगर उसे पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो वो आपका कैसे क्योर करेगा उस डिजीज को। सो फर्स्टली वी नीड टू नो कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, आखिर आप क्यों पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो बिफोर दैट मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, अगर आपने एलॉफ का ऐप नहीं डाउनलोड करा है, जस्ट गो एंड डाउनलोड द ऐप। वहाँ पे हम लोग मेंटोरशिप सेशंस को लगातार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़े न्यूज़ रिवील होने वाले हैं फॉर यू गाइस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बिफोर एनीथिंग फर्स्टली वी नीड टू नो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या चीज है, क्या लैग कर रही है, और आखिरी में रास्ते में वो कौन सा स्टोन आ रहा है जो आपको बार बार धक्का दे रहा है, जो आपको रोक रहा है, जो स्टॉप कर रहा है। तो देयर इज समथिंग जो आपके फ्लो को नहीं बना पा रहा है। सो फर्स्टली एग्जाम में फ्लो का होना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने मेंटोरशिप सेशन में बार बार बोलता हूँ कि जब तक आपके एज अ पैटर्न, एज अ लाइफ में उस एग्जाम के लिए वो फ्लो नहीं है, तब तक आप एग्जाम को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। और वो बार बार क्रम, वो जो सीक्वेंस है वो बार बार प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्लो में रहें। तो इन दिस लास्ट मोमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम फ्लो में रहें। चाहे हम फ्लो में अपनी कोचिंग के थ्रू हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ रह सकते हैं, अपने लाइब्रेरी के थ्रू हो सकते हैं, बट एट दिस मोमेंट हमारा फ्लो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का फ्लो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बनती रहे ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस मोमेंट पे पढ़ाई को ढीली कर देते हैं। तो पढ़ाई को ढीला नहीं करना है, उस ग्रुप में वो 5-6 अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में रहना इंपॉर्टेंट है जो आपको फ्लो देगा। द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज बिलीफ, विश्वास। हम कुछ भी कर ले, हम कुछ भी बात कर ले, हम सारी स्ट्रैटेजी बना ले, हम पढ़ लें, एट द एंड अगर हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर बिलीफ नहीं है दैट आई कैन क्रैक दैट, तब तक नहीं हो सकता है। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है तब तक आप फुल पोटेंशियल का यूज भी नहीं कर सकते। तो फर्स्टली आपको ये बिलीफ होना चाहिए कि एट दिस मोमेंट मैं क्लैट को निकालूंगा और मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही निकालने वाला हूँ और टॉप एनएलयूज मेरे ही हाथ में आने वाले हैं। सो अंटिल यू हैव दैट बिलीफ तब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आपको जितना बिलीव कराए कोई आदमी, लोग जितना कहे नहीं होने वाला है, बट यू हैव टू फेक। आपको फेक नहीं को, बिकॉज यू डोंट नो कि अभी क्लैट क्या होने वाला है, आपका होने वाला नहीं होने वाला। बिकॉज क्लैट ऐसा एग्जाम है कि एट द एंड तक कुछ नहीं पता रहता क्या होने वाला है, क्या चीजें हो रही हैं। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट। अपने आप को पहले फेक करिए, विश्वास दिलाना इंपॉर्टेंट है, बट एट सम टाइम हमें रियलिटी चेकअप के लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। फॉर मॉक्स आई हैव रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, रियली ग्रेट ऑफर फॉर यू। ओसवाल इज कमिंग अप विद एन अमेजिंग ऑफर। ओसवाल की बुक आ रही है, 15 मॉक टेस्ट सीरीज आ रही है। अभी आपको 15 मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं जो कि सॉल्व पेपर्स में मिलेंगे, आपको पास्ट ईयर्स भी साथ में आपको मिल रहे हैं। तो टोटल 15 मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही हैं। मॉक्स आर समथिंग लाइक दिस, आप देख सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स हैं, यू कैन गो एंड जस्ट ट्राई दिस। ये आपको बहुत ही कम रेट में मिलने वाली है, एट जस्ट रेट ऑफ 599 पर मॉक। ये 30-35 रुपीज पड़ रहा है, बट आप नॉर्मल मॉक भी लेंगे तो वो आपको 100-200 ऑनलाइन मॉक्स मिलेंगे। ऑफलाइन एग्जाम्स, सो ऑफलाइन प्रैक्टिस। सो दिस बुक इज रियली यूजफुल। 15 मॉक टेस्ट सीरीज है, जस्ट गो एंड बाय दीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो एज आई हैव टोल्ड कि बिलीफ लाइए। इस मोमेंट पे जितना ज्यादा बिलीफ होगा उतना ज्यादा सक्सेस की चांस होगी। आपने जितना पढ़ा है वो दोनों चीजें एट पार चली आएंगी अगर बिलीफ ज्यादा है। बिलीफ ज्यादा है तो आप मेहनत ज्यादा कर सकते हैं। बिलीफ ज्यादा है तो आपको बिलीफ दिलाएगा कि यू कैन क्रैक दैट। जब आपको ये बिलीफ आता है तो आप मेहनत करते हो, तो आप उस गोल के प्रति आप वर्क करना चालू करते हो। अंटिल यू हैव दैट बिलीफ आप कोई वर्क नहीं करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रहे होंगे, पढ़ाई के टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रहे होंगे। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस के चार्ट हो। आपको पता हो कि क्या क्या लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, पढ़ते वक्त क्या डिस्ट्रैक्शन आ रही है, वो आपके सामने होना चाहिए इन द रिटन फॉर्म। और उन डिस्ट्रैक्शंस को नेगेट करना है, जस्ट अ सिंपल थिंग। जस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स और अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को नोट करिए। डिस्ट्रैक्शंस किस तरह के हो सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन होगा कि आप फोन ज़्यादा चला रहे हैं, आप कॉल उठा रहे हैं, आपको थॉट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमें क्योर करना है। जैसे डॉक्टर डिजीज देखेगी वो क्योर करेगा, वैसे डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे हम उस पर प्रहार करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को होना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा एट दैट मोमेंट। द नेक्स्ट थिंग इज कि वो डिजायर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्लैट निकालना है। वो डिजायर स्ट्रांग होगा भी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का वो इतना खतरनाक डिजायर है जो आपको अभी तक साल भर से आप लगातार पढ़ रहे हैं,
बट वो डिज़ायर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। वो डिज़ायर वो दिमाग से निकल जाता है, आप कोई और कार्य करने लगे, आप कोई और वर्क करने लगे, एंड देन यू फॉरगेट थिंग्स, आप भूलने लगते हो। फॉर दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू वांट टू क्रैक दैट, वो आपके सामने होना चाहिए, हर जगह सामने होना चाहिए, वेदर ऑन फोन, वेदर ऑन स्टडी टेबल। जो आपको बोले ब्रो सिट डाउन एंड कीप स्टडिंग, जो आपको बोले कि भाई पढ़ना स्टार्ट करो, ये है तुम्हारा गोल, ये है जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस ये डिफाइन करता है, तुम्हारे सक्सेस का मीनिंग ये है। सो ये रियली इंपॉर्टेंट है कि वो जो डिज़ायर होंगे, वो पॉइंट्स होंगे, वो रियली इंपॉर्टेंट है कि वो एक्साइट करें आपको कि ब्रो जस्ट स्टैंड अप, जस्ट सिट डाउन एंड स्टार्ट स्टडिंग। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने वाई चार्ट होना इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूलिंग। अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है प्रिपरेशन का तो प्रॉब्लम में है आप। अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है कि आपको अगला काम करना क्या है तो प्रॉब्लम में आप हैं। तो यू शुड हैव अ स्पेसिफिक शेड्यूल। वो थोड़ा सा गैप होना चाहिए हर शेड्यूल में, बहुत ही फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए, बट यू मस्ट हैव शेड्यूल। शेड्यूल होगा जो आपको फ्लो में रखेगा, शेड्यूल होगा जो आपको कहेगा ब्रो इस शेड्यूल को नहीं तोड़ते हैं तभी अच्छा होगा। और एंड कीप दिस इन माइंड कि कभी भी आप शेड्यूल तोड़े तो ये हमेशा ध्यान रखिए, शेड्यूल टूटा क्लैट हटा आपके रास्ते से, शेड्यूल हटा और क्लैट हटा। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि शेड्यूल हो। शेड्यूलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। शेड्यूल बनेगा आपके मॉक एनालिसिस से। आप एनालिसिस से जानेंगे कि आप कहाँ वीक हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं। सो अकॉर्डिंगली आप अपने शेड्यूल को बनाएंगे और अरेंज करेंगे अकॉर्डिंगली कि आपको इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देना है, इनको अलग करना है। रीडिंग स्पीड की प्रॉब्लम है, मैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। What's the problem? क्या हिडन प्रॉब्लम है, तो जानिए कि कहाँ प्रॉब्लम है एंड देन फिक्स दैट। सो एट दिस मोमेंट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वर्क स्ट्रैटेजिकली। हमारे पास टाइम कम है, हमारे में स्ट्रैटेजिकली वर्क करना है, हमें मॉक ज़्यादा देना है जिससे हमारी प्रैक्टिस बनती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक कम दे रहे हैं तो स्टार्ट गिविंग मॉक्स को दीजिए, एनालिसिस करिए। रिवीजन इज द की एट दिस टाइम। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा होगा। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं सबसे पहले जानिए क्यों नहीं पढ़ पा रहे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। जब रीजन होंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। सो नोट डाउन ऑल द रीजन व्हाई यू कांट स्टडी। वो बिलीफ लाइए, वो विश्वास लाइए, पढ़ाई चालू करिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, पास्ट चीज को लगाइए। वो जो सर्किल है, वो सर्किल है उसे बार बार कंप्लीट करते रहिए और रोटेट करते रहिए। एंड यू नो दिस लास्ट मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लैट सिलेक्शन के लिए। आपने साल भर कितना ही पढ़ा हो, इस लास्ट मोमेंट पे आपको एकदम स्प्रिंट करना है, मैराथन की तरह नहीं चलना है, इसमें स्प्रिंट करना है। 1 साल आपने 2 साल आपने जो है मैराथन की तरह वर्क करा है, बट एट दिस मोमेंट इन लास्ट 1.5 मंथ्स आपको इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंट जैसे भागिए, तेज भागना है, रिवाइज तेजी से करना है, बिकॉज बहुत लोग पीछे लगे हुए हैं। मैं आपको बिलीव कराना चाहता हूँ कि इस टाइम में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप जरूर थोड़ा सा कम नंबर पे हैं, जरूर कम स्कोर पे हैं, बट अगर आप हर मॉक वाइज, हर दिन, हर पॉइंट पे, हर आवर पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आपसे क्लैट को कोई नहीं छीन सकता। आपको क्लैट एग्जाम आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप हर पॉइंट पे सीख रहे हैं, हर पॉइंट में मिस्टेक से लर्निंग्स ले रहे हैं, बिकॉज आई नो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इन लास्ट मंथ्स में ही क्लैट को निकाला है, HNLU, RMNLU और इन सब कॉलेजेस में आए हैं। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, सारे ऑड्स आपके साथ हैं। आप नए आदमी नहीं बनने वाले हैं जो आपको अलग से कोई रिकॉर्ड बनाना है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव डन दैट। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप मेहनत करिए, लगिए। प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा पारंगत होंगे अपने उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे। स्पीड को मेंटेन रखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, टफ को पहले निगेट कर दीजिए, इजी को पहले देखिए। ऑफलाइन OMR की प्रैक्टिस साथ में करते रहिए, बिकॉज यू नो OMR लास्ट में प्रॉब्लम करता है, तो इट्स बेटर कि OMR में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक ना करें हम, तो उसकी अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है। एट द लास्ट आई वांट टू से कि आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास पोटेंशियल है, यू हैव एवरीथिंग। बस इस मोमेंट पे ये इंपॉर्टेंट है कि कितना बिलीफ है, कितना सेल्फ बिलीफ है, वो आपको आगे मेहनत करने में पुश करेगा। और जब मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रैटेजिकली वर्क करेंगे, तो क्लैट भी निकलेगा। आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू, जस्ट डू गिव इट अ लाइक, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, किसी की हेल्प पहुँचा सकते हैं। एंड दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।